किसी शहर में एक दुकान थी, खाली दुकान। ना उसके ऊपर कोई बोर्ड था, ना कोई पहचान। लेकिन जो लोग उस दुकान के पास से गुजरते, उन्हें अंदर जाने का मन करता था, जैसे कोई आवाज़ बुलाती हो। अंदर जाते ही उन्हें एक बुढ़िया मिलती, चश्मा लगाए, मुस्कुराती हुई और कहती, बेटा, क्या दर्द बेचने आए हो? हाँ, ठीक सुना। ये दुकान बेचती थी यादें, लेकिन सिर्फ वो यादें जो दर्द देती हैं, और बदले में वो सुकून देती थी। लेकिन एक शर्त थी, जो याद बेचोगे उससे जुड़ा प्यार भी भूल जाओगे। एक लड़की थी ज़ारा, उम्र 25 साल, खूबसूरत, जिंदा दिल, लेकिन उसकी आंखों में एक उदासी थी जो कभी जाती नहीं थी। ज़ारा का एक दोस्त था, उसका नाम अयान। दोनों बचपन से साथ थे, दोनों एक दूसरे के लिए बने थे। सब कहते थे ये दोनों तो पक्का साथ रहेंगे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक एक्सीडेंट, एक रात, एक फ़ोन कॉल, और अयान दुनिया से चला गया। 3 साल हो गए, लेकिन ज़ारा अभी भी उसी रात में थी। वो हर जगह अयान को ढूंढती, उसकी यादें उससे चैन नहीं लेने देती थीं। उसकी नींद उड़ गई थी, उसकी हंसी खो गई थी। वो जीती थी, लेकिन जिंदा नहीं थी। एक दिन ज़ारा उस गली से गुजर रही थी जहां वो दुकान थी। उसने देखा, पहली बार उस दुकान का दरवाज़ा खुला था। अंदर से हल्की रोशनी आ रही थी। वो अंदर गई। बूदिया ने मुस्कुरा कर कहा, आजा बेटी, तुझे पता है मैं क्या बेचती हूँ? ज़ारा ने कहा, नहीं। बूदिया ने कहा, मैं बेचती हूँ वो यादें जो तुझे जलाती हैं, वो लम्हे जो तुझे रात में जागते रखते हैं। बेच दे मुझे और बदले में ले ले सुकून। ज़ारा की सांस रुक गई। उसकी आंखों में अयान का चेहरा आया, उसकी याद, उसकी बातें, उसकी हंसी, और साथ में वो दर्द जो हर रात उसे तोड़ देता था। बूढ़िया ने कहा, लेकिन एक शर्त है बेटी, जो याद तू मुझे बेचेगी वो हमेशा के लिए मिट जाएगी, तेरे जहन से, तेरे दिल से। उस याद के साथ जो प्यार था वो भी चला जाएगा। तू अयान को भूल जाएगी, बिल्कुल जैसे वो कभी था ही नहीं। ज़ारा डर गई। अयान को भूल जाना? वो इंसान जिसके बिना उसकी ज़िंदगी अधूरी थी, वो इंसान जिसके साथ उसने बचपन बिताया था। लेकिन फिर उसने सोचा, वो रातें, वो अकेली रातें जब वो तकिया भिगो देती थी, वो सुबह जब पहला ख्याल अयान का होता था, वो दर्द जो उसे जीने नहीं देता था। ज़ारा ने कहा, मैं ये दर्द नहीं झेल सकती, मुझे सुकून चाहिए, मुझे भूलना है। बुल्दिया ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा, कहने लगी, ठीक है बेटी, लेकिन एक बार सोच ले, ये प्यार तुझे दोबारा कभी नहीं मिलेगा, चाहे तू कितना भी चाहे। ज़ारा की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने सर झुका लिया। उसने कहा, मैं तैयार हूँ। बूदिया ने अपना हाथ ज़ारा के सर पर रखा, और फिर कुछ ऐसा हुआ जो ज़ारा ने कभी नहीं देखा था। उसकी आंखों के सामने अयान की यादें एक एक करके उड़ने लगी। पहले वो दिन जब वो मिले थे, फिर वो रात जब दोनों साथ बैठे थे, फिर वो फ़ोन कॉल, वो आखिरी फ़ोन कॉल, वो भी गायब। ज़ारा की आंखें बंद थी, उसकी सांस रुक सी गई थी, और फिर जब उसने आंखें खोली तो उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, उसकी आंखों में कुछ नहीं था। वो बूढ़िया को देखकर मुस्कुराई, कहने लगी, मैं कौन थी यहाँ? मैं क्यों आई थी? बूढ़िया ने कहा, जा अब, तुझे सुकून मिल गया। ज़ारा वापस गई अपने घर। उस रात उसने चैन की नींद सोई, पहली बार 3 सालों में। उसने अयान के बारे में नहीं सोचा, लेकिन अगले दिन जब वो उठी तो उसने अपने कमरे को देखा। अयान की तस्वीरें दीवारों पर लगी थीं, लेकिन वो नहीं जानती थी कि वो कौन था। उसकी किताबें रखी थीं, लेकिन वो नहीं जानती थी कि वो किसकी हैं। उसकी यादें अब सिर्फ चीज़ें थीं, बिना मीनिंग के,
बिना प्यार के। उसको सुकून मिल गया था, लेकिन सुकून के साथ वो खुद भी खो गई थी, क्योंकि जो हमें दर्द देता है वही हमें जीने की वजह भी देता है। 3 दिन बाद ज़ारा वापस उस दुकान पर गई, लेकिन वो जगह, वहाँ कुछ नहीं था। खाली जगह, खाली गली, जैसे वो दुकान कभी थी ही नहीं। ज़ारा ने चिल्लाना चाहा, रोना चाहा, लेकिन उसकी आंखों से आंसू नहीं आए, क्योंकि आंसू आते हैं यादों से, और उसके पास अब कोई याद नहीं थी। वो बूढ़िया को पुकारना चाहा, लेकिन आवाज़ नहीं निकली, क्योंकि आवाज़ भी प्यार से आती है, और प्यार तो वो बेच चुकी थी। अब सिर्फ सुकून था। वो वहाँ खड़ी रही रात भर, लेकिन सुबह तक वो भी भूल गई कि वो वहाँ क्यों आई थी। सुकून, अकेले महसूस करना सबसे बड़ा दर्द होता है। तो आप बताओ, अगर आपको मौका मिलता अपने दर्द को बेचने का, लेकिन उसके साथ वो प्यार भी चला जाता जो आपको जीने की वजह देता है, तो आप क्या करते? सुकून या प्यार? सुकून या यादें? कमेंट में बताएं। शुक्रिया।